संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि हमें सदैव यह याद रखना है कि हम संगम युग पर है। वैसे तो 4 युगों का ज्ञान सभी को है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। परंतु परमात्मा कहते हैं, जो यह शिक्षा धारण करते हैं, जो यह ज्ञान सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और जीवन उसी प्रकार चलाते हैं, वह ट्रांजिशन पीरियड में है, अर्थात संगम के समय में है। क्योंकि अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे संध्या काल होता है और ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसको न दिन कहते न रात कहते। उसी प्रकार यह जो संगम युग है, वह इस संसार रूपी रात्रि का ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसको ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि का सर्जन किया था। कहते हैं कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के
तन के द्वारा यह श्रेष्ठ ज्ञान सुनाकर संसार की स्थापना करते हैं। यह शिव पुराण में भी लिखा है कि मैं ब्रह्मा के मस्तिष्क में प्रकट होकर संसार की रचना करता हूँ। तो परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान को जो धारण करते हैं, तो उनके लिए संगम युग है। और इस बात की हमें बेहद खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान उच्चारण किया, उस ज्ञान को धारण करने वाले हम कर्म से ब्राह्मण कहलाते हैं। और खुशी की बात तो ये है कि आज संसार जिसको याद करता है वह हमारे सन्मुख है। उसी परमात्मा का ज्ञान हम सुन रहे हैं, तो कितना भाग्य है। संसार ढूंढ रहा है कि भगवान कहाँ है और वो क्या शिक्षा देता है, और हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी बात परमात्मा ने कही कि जिनका बुद्धि योग ठीक होगा उनको कौन से साक्षात्कार होंगे। बुद्धि योग का ठीक होना अर्थात आप सभी जानते हैं, योग अर्थात कनेक्शन, योग अर्थात जोड़। तो बुद्धि का जोड़ अगर परमात्मा के साथ है, अगर शांति धाम और सुख धाम के साथ है, तो उनको कौन सा साक्षात्कार होगा। तो परमात्मा ने कहा कि उनको सतयुग के नजारे दिखाई देंगे। वहां स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, कैसे राज्य करेंगे, वहां समय कैसे व्यतीत होगा, वह सब साक्षात्कार होंगे। जैसे हमारे वहां कहा जाता है कि दूर से अगर हम जहां जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं उसके पेड़ दिखाई देते हैं, या कहते हैं कि मामा का घर कहाँ है, तो कहते जहां दिया जल रहा है बस वही है। माना जब हम नजदीक किसी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उसके नजारे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अब सतयुग बहुत जल्द आने वाला है। तो जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, जिनकी स्मृति में सदैव यह बातें होंगी कि अभी घर चलना है, यह वर्ल्ड ड्रामा पूरा होने की तैयारी में है और हम अभी नए साइकिल में नए सिर से आएंगे। तो जिनकी बुद्धि में ये बातें रमण करती होंगी उनको ये सारा साक्षात्कार होगा। और इसलिए हमारी बुद्धि में इस दुख धाम की कलयुग की बातों को न रखकर हमें जहाँ जाना है उस बात को याद रखना है। अभी हम आत्माओं के घर जाएंगे, अर्थात हमारे घर शांति धाम ब्रह्मलोक, और फिर वहां से आएंगे नए साइकिल में नया पार्ट प्ले करने, और वह सतयुग में आएंगे। तो यह स्मृति हमें बहुत सहज साक्षात्कार कराएंगी। तीसरी बात बहुत सुंदर अभ्यास की परमात्मा ने बताई कि जो परमात्मा को बहुत दिल से याद करते होंगे, जिनका योग श्रेष्ठ प्रकार का होगा, वो केवल दृष्टि भी देंगे किसी को तो उनको शांति का अनुभव होगा। उनका मन इतना शांत होगा, शांति सागर में स्थित होगा कि उनकी नजर जहां भी पड़ेगी वह शांति फैल जाएगी। यहाँ तक कहा कि सन्नाटा हो जाएगा, है ना, इतना साइलेंस हो जाएगा, क्योंकि बाहर का वातावरण हमारे मन के संकल्पों का प्रतिबिंब है। और इसलिए जितनी हमारे मन में हलचल होती है तो वातावरण में भी हलचल होती है। जिनके भी संपर्क में हम आते हैं उन आत्माओं के मन में भी हम हलचल पैदा कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस योग के माध्यम से हमें अपने मन को इतना शांत करना है कि हमारी नजर ही सबको शांति का अनुभव कराए। तो ये प्रैक्टिस करनी है। फिर चौथा, परमात्मा ने एक बहुत सुंदर वरदान कहा है। परमात्मा ने कहा कि लक्ष्य और लक्षण
को समान बनाने की कला से हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनना अर्थात शिव पिता, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनके समान बनना। हम वो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना तो बन सकते हैं। जो सतयुग में देवी देवताएं हैं, वही तो उनकी रचना है। और इसीलिए तो सभी देवी देवताएं शिव को याद करते हैं। इसीलिए तो उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर लक्ष्य रखेंगे तो हमारे संस्कार भी हमारे पिता जैसे हो जाएंगे। वैसे भी बच्चों के संस्कार माता पिता को रिवील करते हैं, माता पिता को प्रत्यक्ष करते हैं। तो हम सबका लक्ष्य तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो केवल संकल्प होता है। परमात्मा कहते हैं कि जब वह संकल्प दृढ़ संकल्प में परिवर्तित हो जाता है तो लक्ष्य लक्षण में ढल जाएगा। और इसलिए हमें लक्ष्य श्रेष्ठ रखने हैं। हमें यह लक्ष्य रखना है कि अभी जो पर चिंतन का चक्र चल रहा है, तो उसके बदले हमें स्वदर्शन का चक्र चलाना है, अर्थात स्वयं को परिवर्तन करना है। हमारा लक्ष्य होता है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का, और देखते हैं दूसरों को तो कैसे श्रेष्ठ बनेंगे। तो परमात्मा ने दो बातें समझाई कि एक तो स्वचिंतक बनना है और दूसरा स्वदर्शन करना है। जब हम स्वयं का चिंतन करते हैं और स्व का दर्शन करते हैं, तो हम स्वयं को बहुत अच्छा श्रेष्ठ बना सकते हैं। परमात्मा जो चाहते हैं उस अनुसार बन सकते हैं। और लास्ट पांचवी बात परमात्मा ने समझाई कि सेवा का भाग्य मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। आज कई लोग सेवा करना चाहते हैं, परंतु क्या सेवा करें, कैसे करें, यही ज्ञान नहीं होता है। जबकि परमात्मा ने सेवा का एक पूरा सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ाया है। कैसे हम अपने संकल्प, वाणी, कर्म से सेवा कर सकते हैं। हमारे पास जो परमात्मा के दिए गुण है, आत्मा के निजी गुण, सतोगुण जिसको कहते हैं, ज्ञान, प्रेम, आनंद, खुशी, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये जो भी गुण हमारे पास है, वह हम दूसरों के प्रति लगाए, दूसरों को खुशी दे, दूसरों को शांति दे, दूसरों को स्माइल दे, ये भी तो सेवा है। तो जिनको सेवा का भाग्य मिलता है वो बहुत बड़ा भाग्य है, वही तो पदमा पदम भाग्यशाली है। तो हमें भी सेवा कर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। तो आज विशेष यह 5 बातें परमात्मा ने अंडरलाइन कराई। सबसे पहला यह याद रहे, जिसको संसार ढूंढ रहा है वह हमारे सन्मुख है। दूसरा, जिनका बुद्धि योग अर्थात जिसकी बुद्धि में सदैव परमात्मा की याद, अपने घर की याद और अपने राजधानी की याद रहेगी, आने वाले युग की याद रहेगी, तो उनको वह साक्षात्कार होंगे। तीसरी बात परमात्मा ने कहा कि ऐसा योग का अभ्यास करना है जो हमारी दृष्टि ही शांति की अनुभूति कराए। चौथी बात, श्रेष्ठ लक्ष्य के प्रमाण लक्षण भी श्रेष्ठ धारण करने हैं, तब हम परमात्मा की इच्छा अनुसार परमात्मा के समान बन सकते हैं। और पांचवी बात, सेवा का जब भी भाग्य मिले उसको खोना नहीं है कि बहुत बड़ा भाग्य है, तो वह भाग्य को हमें दिनों दिन बढ़ाना है। तो आओ चलते हैं उस सुंदर अभ्यास की ओर जो आज परमात्मा ने कहा, शांति स्थापन करना।
शांति का अनुभव कराना है, तो अपने संकल्पों को एकाग्र करें और बुद्धि से उन्हें देखने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का स्व कार्य है। शांति धाम मुझ आत्मा का मूल धाम है, जहाँ से मैं आत्मा आई हूँ इस धरा पर अपना पाठ लेकर। मेरे पिता शांति के सागर हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण शांति को प्राप्त करना है। विजुअलाइज करो कि शांति के सागर परमात्मा से शांति की तरंगे, शांति की किरणें, शांति का प्रवाह मुझ आत्मा की ओर आ रहा है और मैं आत्मा उन शांति की किरणों में समा रही हूँ। परम शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे संकल्प शांत हो रहे हैं। मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल शांत हो रहा है। मेरी दृष्टि जिस भी आत्मा पर पड़ती है उन्हें भी शांति का अनुभव होता है। विजुअलाइज करो कि मेरी आत्मा और शरीर से शांति के प्रकाश पूरे ही वातावरण में फैल रहे हैं। पूरा वायुमंडल शांत हो रहा है। ओम